हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे आज आमे माने देखिबा जे जेते सबू एलोपैथिक मेडिसिन अच्छी ता सहित कौन कौन सबू खतरनाक जिनस सबू अच्छी। आमे जेकोसी गोटे ड्रग को उठेबा, मन कर आमे एसिटामिनोफेन पारासीटामोल देखिबा। ठीक अच्छे, एटा समस्ते जानिछन्ति पारासीटामोल ज्वर हेले दिया जाए, किंतु जदि आमे एटा विचार को नेबा, देख गोटे पारासीटामोल मॉलिक्यूल भितरे केते प्रोफाइल आसुची। अडल्ट डोज रे देख केते कौन सब जिनस आसुची, पेडियाट्रिक डोज रे देख बहु जिनस ही आसुची। मेन चीज डोज एडजस्टमेंट देखो यहाँ पर लिखा गया है, यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन ऑल्दो लिमिटेड डाटा एग्जिस्ट, लो डोज लेस देन इक्वल टू 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे। तो भाई कदम कदम पर यहाँ मौत है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी भी ओरल रेक्टल यूज के लिए, लेकिन कैटेगरी सी हो जाएगा आईवी यूज के लिए। तो कैटेगरी सी जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखो कितना एडवर्स ड्रग रिएक्शन, चलो ग्रेटर दैन 10% नौसिया वोमिटिंग, इसे हम मैनेज कर सकते हैं, ये इतना खास नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इंटरेक्शन में बहुत सारे इंटरेक्शन है, बहुत सारे इंटरेक्शन है। तो ये चीज़ एक फार्मासिस्ट को अवेयर होना चाहिए, एक नर्सिंग ऑफिसर को अवेयर होना चाहिए, एंड ये डॉक्टर को भी अवेयर होना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रोफाइल देखो, हाँ भर भर के इंक्रीज रिस्क फॉर हेपाटोटॉक्सिसिटी। क्यों? ये सब इसीलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, ये वीडियो एक एक करके आएगा। ठीक है, जनरल कंसिडरेशन आप देखो, हम जब किसी को सलाह देते हैं ना, ऐसे सलाह नहीं देते हैं, पूरा प्योर एक रोड मैप के तहत होता है। अच्छा, आप अगर सोच रहे होगे कि सिर्फ ये पैरासीटामोल की बात है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप मान लीजिए कोई भी ड्रग उठा लीजिए, स्पिरेनोलैक्टोन उठा लीजिए, ये होगा उसका इंडिकेशन अडल्ट डोज। फिर देखो इसका कितना अडल्ट डोज में देखो कितना आ रहा है, फिर पेडियाट्रिक डोज, फिर डोसेज एडजस्टमेंट, फिर प्रेगनेंसी लैक्टेशन देखो कैटेगरी सी आ रहा है, मतलब थोड़ा गड़बड़ है, तो इसे ठीक से देना पड़ेगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखो, मेन चीज ये इतना तो नहीं, इंटरेक्शन प्रोफाइल देखो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वार्निंग देखो, इंक्रीज रिस्क फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आप जब काम करते हो ना, सेफ्ट रिएक्शन देख लेते हैं। देखो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब नहीं दे सकते। इंक्रीज रिस्क, हम जब किसी को बताते हैं ना तो लोग कहते हैं डरते हैं, डरते नहीं है भाई, ये सब है तभी डर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ड्रग उठा लीजिए, एजिथ्रोमाइसिन उठा लो, ये जो डर है ना, ये डर इसी कारण है क्योंकि ये सब हम जानते हैं। देखो यूज विथ कसन, इंक्रीज रिस्क फॉर, मतलब हर चीज डिटेल में दिया गया है। देखो कोई भी ड्रग उठा लो, लेवोसिट्राजिन उठा लो,
सीएनएस डिप्रेशन में नहीं दे सकते, वो इंक्रीज रिस्क हो जाएगा। प्रूरिटस में नहीं दे सकते, वो इंक्रीज रिस्क हो जाएगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए। कोई भी ड्रग आप उठा लो, सेफिक्जिम उठा लो, देखो, देखते जाओ बस, तुम्हें डर नहीं लगेगा? कौन कहता है डर नहीं लगता है? डर, देखो ये जो डर का मामला है ना, डर इसीलिए होता है क्योंकि ये सब चीजें होता है हमारे साथ। डर नहीं होगा, आपको तो कुछ पता नहीं, तो आप डरेंगे नहीं। और जिसको इस ज्ञान की अहमियत पता है उसे डर लगेगा। तो आज से ये बंद कर दो कि डर रहे हो।